नाज़रीन, आज की वीडियो पर टाइटल का नाम है चौधरी शहजाद साहब से इख्तिलाफ की वजह और इत्तेफाक की वजह। नया क्या होना चाहिए, शहजाद साहब ने पूछा, आप बताएं। शहजाद साहब के भाई यासिर साहब वो तशरीफ़ लाए और यासिर साहब चूँकि बराह रास्त अपने वालिद मोहतरम मरहूम रहमतुल्लाह अलैह की कस्टडी में रहे, वो बराह रास्त तरबियत हासिल करते हैं, तो वो वहाँ से कुछ ना कुछ असरात उनके अंदर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नदीम डिजिटल डायरी और मैं इस डायरी का होस्ट नदीम अहमद। नाज़रीन, आज की वीडियो पर टाइटल का नाम है चौधरी शहजाद साहब से इख्तिलाफ की वजह और इत्तेफाक की वजह। इख्तिलाफ किस बुनियाद पर था और इख्तिलाफ के बाद इत्तेफाक जो है वो किस बुनियाद और किस उसूल पर हुआ। नाज़रीन, हर शख्स को ये हक हासिल है, अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, शरीयत ने, कानून ने, आइन ने, सोसाइटी ने किसी भी शख्स को इख्तिलाफ करने से या इत्तेफाक करने से मना नहीं किया। हर शख्स को यह हक, बुनियादी हक हासिल है कि वो किसी के नज़रियात से इख्तिलाफ करे, किसी की पॉलिसी से इख्तिलाफ करे। गो के किसी की ज़ाती जो चीज़ें हैं उन्हें हाईलाइट करने के बजाय वो पॉलिसी को मद्देनज़र रखकर गलत पॉलिसियों पर वो नुक्ता एतराज़ उठाए और एतराज़ के साथ साथ वो फिर तनकीद जो मस्बत तनकीद है जिससे सोसाइटी में बेहतर तब्दीली आती है वो करे। नाज़रीन, इख्तिलाफ और इत्तेफाक का हक तो सबको हासिल है, लेकिन हमारी सोसाइटी में अलमिया ये है कि हम जिस फ़िक्र के साथ मुतसिल हैं वो फ़िक्र दरअसल एक्सट्रीम बेस्ड वो जनकिशन की तरफ चली जाती है। मसलन हम नहीं चाहते कि किसी को ये हक हासिल हो कि वो किसी से इख्तिलाफ करे। मसलन मैं अगर किसी का फॉलोअर हूँ, किसी का सपोर्टर हूँ, तो मैं नहीं चाहूँगा कि उसका सपोर्टर, मेरा जो फॉलोअर है, मेरा जो नुमाइंदा है, मेरा जो मुंतखब नुमाइंदा है, मेरा जो इंतखाब है, तो उसकी कोई भी मुखालफत करे या उसकी पॉलिसियों से कोई इख्तिलाफ करे। तो ऐसे हमारी सोसाइटी का एक अलमिया है। अब शिद्दत है, जज्बात है, जज्बाती कैफियत होती हैं, हर शख्स जो है अपनी जज्बात का इजहार करता रहता है, लेकिन इस अलमिये का अजाला होना चाहिए, इस अलमिये का सदबाब होना चाहिए, इस अलमिये को बदलना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। मैं असल मौक़िफ़ की तरफ आता हूँ। चौधरी शहजाद साहब से 2006 में, उस वक्त तो मैं छोटा था, लेकिन चूँकि तहरीक का आगाज़ हो गया तो घर वालों ने भरपूर साथ दिया। चूँकि ख़ानदानी हमारा एक सिलसिला है, हमारे करीब के रिश्ते हैं, घर की बात है, तो वो एक इब्तदाई दौर था जिसमें हमने भरपूर साथ दिया, इस पूरी तहरीक को परवान चढ़ाया और इस तहरीक की बुनियाद रखी। हमारे वालिदैन, हमारे आबा व अजदाद, ये सारे के सारे मिलकर इन्होंने इस तहरीक की बुनियाद रखी। उसके बाद 2011 में मैं मैच्योर हो गया, मेरा फिर वोट भी आ गया, तो फिर हमने कैंपेन करना शुरू की और फिर मुतहरिक जद्दोजहद के साथ 2011 में फिर इस तहरीक को मज़ीद जान बख्शी। फिर 2016 आ गया, उसमें फिर चौधरी शहजाद साहब जीत कर मेंबर असम्बली हो गए और ये तहरीक अपनी कामयाबी के अहदाफ मुकम्मल कर चुकी तकरीबन। अब मामला ये मिनिस्टर बन गए तो कुछ कमिटमेंट हुई हमारी, बिलखुसूस मेरी एक कमिटमेंट थी। मैंने शहजाद साहब को ये कहा था कि शहजाद साहब, आप चूँकि नए हैं तो जो पुरानी रिवायतें हैं उनको छोड़कर कुछ नया करना है। नया क्या होना चाहिए? शहजाद साहब ने पूछा, आप बताएं, आप नौजवान हैं तो आपकी मशावरत से ये सारा करेंगे। मैंने शहजाद साहब को कहा था कि एक प्रोडक्शन सेटअप, टीवी सेंटर, टीवी हाउस या एक प्रोडक्शन हाउस स्टूडियो बना लेते हैं। उस स्टूडियो में हम डिबेट किया करेंगे, हल्के के बड़े से बड़े शख्स को उस पर मुतारिफ करेंगे। आपकी चूंकि एक्सेस है, व्यूवरशिप बढ़ेगी, उसमें यह होगा कि आप पहले 10,000 10 के सब्सक्राइबर और जो फॉलोअर हैं वो आप मुझे दिलवा दें। तो हम नौजवानों की टीम एक सेटअप करेंगे, उसमें पॉडकास्ट होगा, लोगों को हम बुलाएंगे और इस हल्के में जितने भी मसाइल हैं वो वहाँ पर डिस्कस होंगे। उसके बाद उन मसाइल का सलूशन जो आप देंगे हम उनको भी डिस्कस करेंगे।
वैसे तो टीवी चैनल जाहिर है प्राइवेट काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक रेवेन्यू इकट्ठा करना होता है, अपने मुलाजमीन की सैलरीज निकालनी होती हैं। तो हम ये काम फ्री में एक सेटअप देंगे, जिसका दिल करता है वो आए स्टूडियो में बैठे बात करे। कोई माहिर कानून है वो आए बात करे। हल्के में बेशुमार ऐसे कानूनी मसाइल हैं, लोगों को उनका सामना रहता है, वो फिर अदालतों में जाते हैं, कोई शऊर नहीं है। तो ऐसा प्रोग्राम तरतीब देंगे जिसमें लीगल अवेयरनेस होगी। ऐसा प्रोग्राम तरतीब देंगे जिसमें माहिर, हर इदारे के माहिर बंदे को बुलाएंगे, किसी सेक्रेटरी को बुलाएंगे, किसी डीसी को बुलाएंगे, किसी एसी को बुलाएंगे, पुलिस के किसी सीनियर ऑफिसर को बुलाएंगे। सो उस इदारे की बुनियादी मालूमात देंगे ताकि अवाम, हल्के, हमारे इस हल्के की अवाम उन मालूमात को देखे और उसके बाद उनको आसानी हो, किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े, वो इन्फॉर्म्ड हो हर लिहाज से। अब एडीपी का शऊर दे देना ये कोई शऊर नहीं है, ये अब मैं कह रहा हूँ। उस वक्त तो एडीपी जाहिर है शहजाद साहब चूँकि स्टार्टअप में वो उनका पहला फेज था, तो एडीपी तो बाद में उनके आखिरी दौरे, जिस वक्त दौरे हुकूमत वो 2.5 साल रह गए तो उसमें उनको मिनिस्ट्री भी मिली, तो उन्होंने जो अपनी बिसात के मुताबिक कोशिश की हल्के के लिए, वो बेहतर कोशिश की। अब एडीपी का शऊर कोई शऊर नहीं है। एडीपी कैसे बनती है, मुसवदा कैसे जाता है, समरी कैसे बनती है, पास कैसे होती है, आवाम को नहीं पता। अब इस वक्त भी बहुत सारे प्रोजेक्ट जो शहजाद साहब के मंसूबे वो इल्तवा का शिकार हैं, उसकी बुनियादी वजह अवाम को उनका शऊर नहीं है। अवाम ये समझती है कि शहजाद साहब को कसूर है, शहजाद साहब ने वो मंसूबे मुकम्मल नहीं करवाए, जबकि शहजाद साहब ने वो मंसूबे रखे, शहजाद साहब ने वो मंसूबे रखे। लेकिन अब अवाम को जो बेसिक मालूमात है, जो इंतज़ामी इख्तियारात की जो फाउंड्री है, उसके मुतल्लिक अवाम को पता नहीं है कि इंतज़ामी इख्तियारात के तहत काम कैसे होता है, तहत ज़ाब्ता कैसे काम पड़ता है और कैसे काम होता है, उसका पता नहीं। वो फिर मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं किसको, शहजाद साहब को, और ऐसा ही चल रहा है। उसके अलावा इस तहरीक टीवी का, अब तो इसको हमने तहरीक का नाम दिया, चूँकि आज जो हमारा सेटअप हुआ जिसके बाद मैं अब ये वीडियो बना रहा हूँ, शहजाद साहब के भाई यासिर साहब वो तशरीफ़ लाए, और यासिर साहब तो बहुत ही काबिल दीद हैं, और मैं बसा औकात ये सोचता रहता हूँ और अपनी जगह ये तखमीना लगाता रहता हूँ कि अगर ऐसा होता कि शहजाद साहब यासिर साहब होते या यासिर साहब शहजाद साहब होते तो ये जम हो जाते, तो हल्के में बड़ी तब्दीलियाँ आती हैं। शहजाद साहब की भी बड़ी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन यासिर साहब की क्वालिटीज़ भी बहुत आला हैं। यासिर साहब चूँकि बराह रास्त अपने वालिद मोहतरम मरहूम रहमतुल्लाह अलैह की कस्टडी में रहे, वो बराह रास्त तरबियत हासिल करते हैं, तो वो वहाँ से कुछ ना कुछ असरात उनके अंदर मौजूद हैं और वो बड़े दूर अंदेश हैं। तो मैंने उनके साथ सिर्फ़ और सिर्फ इसी बुनियाद पर मैंने उनसे अब भी एक ही चीज़ मांगी है। मैंने ये कहा है कि तहरीक टीवी के नाम से एक सेटअप शुरू करेंगे। आपने पहले 20,000 सब्सक्राइबर और फॉलोअर हमें देने हैं। अब ये तहरीक टीवी किसकी होगी? तहरीक की होगी। इस लशराट की जो तहरीक चली थी उसकी होगी। इस तहरीक टीवी के मकासद क्या होंगे, उस पर हमने बैठ कर काम करना है। पहला मकसद होगा शऊर का। शऊर कौन सा? हुकूक का शऊर, इंसान के इंसान होने का शऊर। कोई छोटे से छोटा शख्स है, वो किसी गांव में रहता है, वो कहीं पर फार्मिंग करता है, वो खेती बाड़ी करता है, वो आम मिस्त्री है, मजदूर है, उसको भी हम स्टूडियो का हिस्सा बनाएंगे, उसको भी वैल्यूएबल बनाएंगे। सो उसके जहन से ये बात निकाल देंगे कि कोई मिनिस्टर, कोई सियासी मशीर या कोई ब्यूरोक्रेसी का बंदा ही स्टूडियो का टेबल टॉक का हिस्सा नहीं बनता, बल्कि हर शख्स का ये हक हासिल है कि वो टेबल टॉक करे, वो अपने ख्यालात का इजहार करे। कोई फार्मिंग का माहिर है, उसको उस मुतल्लिक बात करवाएंगे। इसी तरह लीगल अवेयरनेस, उसके ऊपर बिलखुसूस प्रोग्राम करवाएंगे। इस हल्के के माहिर वकील जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जिनकी प्रैक्टिस है 15, 18, 20 साल, जो हाई कोर्ट के वकील हैं, उनको हम मदऊ करेंगे। बुनियादी जो मसाइल हैं, बुनियादी मसाइल, किसके जायदाद के मसाइल उठ जाते हैं, छोटे छोटे डिस्प्यूट, झगड़े उठ जाते हैं, वो लेके थाने कचहरी में चले जाते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। लोगों को अवेयरनेस आएगी ताकि वकील के पास जाने से पहले उनके जहन में केस अपना तैयार हो, ये शऊर होगा। इसी तरह तामीराती कामों में जो रोड्स बनती हैं, उनका पूरा फ्रेम ऑफ वर्क समझाने के लिए PWD से बंदे बुलाएंगे।
या कोई माहिर कंस्ट्रक्शन का जो माहिर है, जो रोड्स बनाना जानता है, जो सोसाइटियां बनाना जानता है, जो पुल बनाना जानता है, उस इंजीनियर को मदऊ करेंगे, उसको बताएंगे और इस हल्के के लोगों को सबसे पहले हाईलाइट करेंगे। इसके अलावा ज़राअत का शोबा, जंगलात का शोबा, इसके अलावा खेती बाड़ी, सारा कुछ, अमूर अवानात, हर डिपार्टमेंट जो इस हल्के को लिंक करता है और पूरे आज़ाद कश्मीर को लिंक करता है, हम इस हल्के के माहिर पढ़े लिखे नौजवानों को उस अपने स्टूडियो का हिस्सा बनाएंगे और प्रोग्राम करेंगे और पॉडकास्ट करेंगे। उनके टैलेंट को हम हाईलाइट करेंगे, सबसे पहला ये। और दूसरा, हम उस स्टूडियो में बैठकर उस तहरीक टीवी के जरिए हम लोगों के अंदर शाइस्तगी, लहजों में शाइस्तगी पैदा करेंगे, जुबान में, गुफ्तगू में, मुज़ाकरे में, मुबाहिसे में शाइस्तगी पैदा करने की कोशिश करेंगे। अभी मैंने कमेंट भी किए और पोस्ट भी की, तहरीर भी की, ये हालिया दिनों में जो सदबान के मुकाम पर बहुत बड़ा जलसा हुआ, बहुत बड़ा प्रोग्राम कह लें, जलसा कह लें, लेकिन शहजाद मीडिया सेल की तरफ से अब क्या लिखा गया, पावर शो। अब सोचा वही पावर शो जो मीडिया हाउसेस दीगर थे, उन्होंने जाहिर है लड़ाइयाँ करवानी होती हैं, बाहर के मीडिया शोज इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपस में क्लैश बढ़े। लेकिन जो मीडिया सेल्स है, जो चौधरी शहजाद साहब की सोशल मीडिया टीम है, उन्होंने भी उसको हाईलाइट किया और शेयर करना शुरू कर दिया कि सदबान के मुकाम पर बहुत बड़ा पावर शो कर दिया। अब पावर किसके साथ पावर शो किया आपने, किसके खिलाफ किया? अवाम के खिलाफ? कौन सी अवाम के खिलाफ? किसी नुमाइंदे के खिलाफ? उस नुमाइंदे की चाहने वाली कोई अवाम नहीं? सो क्या क्लैश नहीं बढ़ेगा? लफ्जों का इस्तेमाल, बहुत सारे ऐसे लफ्ज जिनसे शाइस्तगी बढ़ती है, मोहब्बत में इजाफा होता है, सुलूक अच्छा होता है, हमारे यहाँ उसके इस्तेमालात ही नहीं। कोई प्रोफेसर है, डॉक्टर है, वकील है, बड़े बड़े प्रैक्टिसेस लोग, पढ़े लिखे लोग, बड़े वेल एजुकेटेड हैं, डिग्रीज के अंबार लगे उनके पास, लेकिन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी गुफ्तगू में न मोहतरम, न मुकर्रम, न मुहस्सस, ये 3-4 लफ्ज तो बुनियादी हैं जिनसे मोहब्बत बढ़ती है। आप दूसरे की तकरीम करते हैं, आप दूसरे को एजाज देते हैं, इज्जत देते हैं। सो इस तरह हम तरबियत करेंगे, गुफ्तगू अच्छी रहे, मुबाहिसा अच्छा रहे। सो जब आप ये सारा सेटअप करेंगे और आपने ये सारा सेटअप नहीं किया तो इख्तिलाफ तो बढ़ता है। बहुत सारे लोगों की तरजीहात होती हैं कि उन्हें स्कीम मिले, बहुत सारे लोगों की तरजीहात होती हैं कि उनके इलाके में रोड आए, सो वो उस बुनियाद पर इख्तिलाफ करते हैं। कुछ लोग इल्मी बेस्ड होते हैं, तफक्री बेस्ड होते हैं, वो गौर व फिक्र में लगे रहते हैं, वो कहते हैं कि बस इल्मी मुबाहिसे रहे, शाइस्तगी का मैदान खुला रहे, गुफ्तगू हो तो शाइस्ता, क्लैशेज ना बढ़े। वो ये चाहते हैं कि शऊर परवान चढ़े, शऊर का इर्तिका हो, वो फिर उस लिहाज से इख्तिलाफ करते हैं। मेरा शहजाद साहब के साथ इख्तिलाफ बुनियादी यही था कि जो टीम वर्क आपका है, उस टीम में लहजे ऐसे हैं। मसलन मैंने सदबान के हवाले से एक तहरीर की, अब वो तहरीर दलाइल पर मबनी थी, बज़ाहिर दलाइल पर मबनी थी। इख्तिलाफ सबको हो सकता है, लेकिन इख्तिलाफ कैसा? तुम्हारे अंदर तो बुग़्ज़ है, तुम तो बुग़्ज़ शहजाद में मर रहे हो और पता नहीं क्या से क्या। अब दलील को दलील से रद्द करने का कोई इंतज़ाम नहीं। सोशल मीडिया टीम को मुतारिक करना इस तहरीक का हिस्सा। इसी तरह अवाम में जो भी किसी किस्म का टैलेंट रखता है, वो अपने इस टैलेंट को इस तहरीक टीवी के अंदर आकर हाईलाइट कर सकता है। हम उसको फ्री प्लेटफॉर्म देंगे। और सबसे बड़ा ये कि काज, जो बुनियादी काज है, उसकी हिफाजत कर। वो काज क्या है? जुल्म, नाइंसाफ़ी, बर्बरियत के खिलाफ आवाज़ उठाना। इस तहरीक टीवी का हिस्सा होगा, बुनियादी मंशूर होगा। सो पहले 20,000 फॉलोअर और सब्सक्राइबर ये हल्के से, हमारे हल्के लचराट से, ये मेरे साथ कमिटमेंट हुई है शहजाद साहब के भाई यासिर साहब की। और जब वो पूरा ये सेटअप देंगे तो इस सेटअप के ऊपर हम जब काम करेंगे तो ये काम बड़ा तारीखी काम होगा। पता चलेगा कि वाकई कोई लीडर पैदा हुआ था लचराट में, कोई लीडर है जिसने कोई काम किया है। रोड्स बनाना ये तो बनती रहती है, रोड्स तो पहले भी बनती थी। शहजाद साहब के आने से पहले क्या रोड्स नहीं थी? ये मेगा प्रोजेक्ट मयमी साहब की ज़ियारत से लेकर सदमान, पीर मुमताज़ मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने बनाया। हमारी बटंगी का जो रोड है, ये बसनकोट का रोड, ये पीर मुमताज़ साहब ने, ये उन्होंने बनाया। उस वक्त तो शहजाद साहब नहीं थे, पीर मुमताज़ साहब के बाद आए शहजाद साहब।
लेकिन रोड्स बनेंगी। आप नए हैं, आपने कुछ नया करना है। नया क्या करना है? आवाम के अंदर शऊर पैदा करना है। सोशल मीडिया टीम एक्टिव, आपके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, उनको तरबियत याफ्ता करना है। उनके अंदर वो जो जनकिशन की पॉलिसी है, मसलन आप देखें कि बहुत सारे कल्चरल बिहेवियर भी असरअंदाज होते हैं लड़ाइयों में। मसलन एक शख्स शहर का रहने वाला है, एक शख्स देहात का रहने वाला है। अब जो देहात का रहने वाला है उसका कल्चर अलग है, उसका स्टेमिना अलग है। जो शहर का रहने वाला है उसका कल्चर अलग है, उसका स्टेमिना अलग है। अब उनका आपस में उनकी बातचीत हो जाती है, इख्तिलाफ बढ़ जाता है, तो वो इख्तिलाफ कल्चरल बिहेवियर को न समझने की वजह से बढ़ जाता है। सर्दियों में कहीं पर धूप लगती है, कहीं पर नहीं लगती। धूप ना लगने की वजह से किसी के अंदर हार्मोनल चेंज इतने बढ़ जाते हैं कि वो हाइपोटेंशन का शिकार हो जाता है। दूसरा ये समझता है ये बदतमीज है। असरात है ना, इन सब चीज़ों को समझना होता है। जब आप समझते ही नहीं है मेरे जायज़ इख्तिलाफ को भी, जो मुझे हक देता है आइन, कानून, शरीयत, मुआशरा, सोसाइटी, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप उस इख्तिलाफ को मुझे बाउंड करते हैं कि बिल्कुल नहीं करना। मसलन मैं पिछले 15-20 साल शहजाद साहब की हिमायत में लिखता रहा। नदीम कलम उस वक्त बहुत अच्छा था, नदीम कलम अब बुरा हो गया। ये कैसा मयार है? मयार बेहतर होना चाहिए। मयार के अंदर ये हल्का, इस हल्के का वाहिद नक्शा दुनिया के सामने जाना चाहिए कि यह हल्का मैच्योर हल्का है, शऊर याफ्ता हल्का है। यहाँ की आवाम पढ़ी लिखी तो है ही, लेकिन शऊर याफ्ता भी है, गुफ्तगू का फन समझती है, गुफ्तगू से दूसरों को कायल कर सकती है। बहुत सारे इख्तिलाफ करने वाले लोग, उनको बजाय कायल करने के आप लोग उनसे लड़ पड़ते हैं। आप उनको तानो तशनी का वो बना देते हैं। तानो तशनी के आगे आप उनको ऐसे रखते हैं कि बस वो धकेले जाते हैं। फिर वो इज्जत नफ्स को संभालते हुए फिर वो मजीद उनके अंदर लावा पकता है और वो कहते हैं ठीक है क्लैश है तो अब करके दिखाएंगे बोस। इन चीज़ों को मेंटेन हमने भी कंपेन की है, हम भी रहे सोशल मीडिया पर। हमारे अब भी वो स्क्रीन शॉट है, मैं उनको शेयर करूंगा, आप देखिएगा। बड़ी शाइस्ता जुबान, जो नाराज था उसको नाराजगी की वजह पूछते थे पर्सनली। अगर वो वजह नहीं बताता था तो उससे रिक्वेस्ट करते थे कि आप वजह बता दें, हमें ना बताएं किसी को बता दें। उसके अलावा उसके घर तक जाते थे, उससे पर्सनली मिलते थे, मुलाकात करते थे। उसके अंदर एक दुख होता था, उस दुख को सुनते थे, सबसे पहले उसकी सुनते थे, उसके बाद उसे कायल करते थे कि आइए इस दुख का मदावा करने के लिए ये सामान कर सकते हैं, क्या आप तैयार हैं? तो फिर मामला नरम होते होते हो जाता था। तरीके होते हैं, जब आप मध्य मुकाबल खड़ेंगे, डांग लेके खड़े हो जाएंगे, फतवे सादर करेंगे, तो फिर कोई भी आपके काबू में नहीं आएगा। यही वजह है कि 2021 में बहुत बड़ा लॉस हुआ। वरना मैं तो ये समझता था कि ये तहरीक जिस अंदाज से उठी है तो नेल्सन मंडेला की तरह, जो जनूबी अफ्रीका का प्रेसिडेंट रहा, 27.5 साल जेल काटने के बाद वो अगले 30 साल हुकूमत की उसने नेल्सन मंडेला की तरह, आप भी अगले 30 साल 40 साल हुकूमत करेंगे। लेकिन वजह ये कि काम ना हुए। कौन से काम ना हुए? तरक्याती काम बहुत हुए, बेबहा हुए, लेकिन तरक्याती कामों को काम नहीं कहा जाता। काम है शऊर के इर्तिका को वुसअत देना। इल्मी काम होता है, शऊरी काम होता है, लोगों को उजागर करना होता है, लोग अपने हुकूक बेहतर तरीके से समझ सकें। अभी चमट्टा रोड आपके सामने है, शहजाद साहब ने प्रोजेक्ट दिया, मंसूबा शहजाद साहब का, लेकिन वो रुका हुआ है। अब किस वजह से रुका हुआ है लोगों को नहीं पता। लोग इंतजामी मामलात को समझ नहीं पा रहे, उनको कौन समझाएगा? हमने तो दे दिया रोड और एहसान जता दिया कि शहजाद साहब ने मंसूबा दे दिया। शहजाद साहब ने मंसूबा दे दिया, सोशल मीडिया टीम पर्सनली उनसे रब्ता करके बताया ना ये इंतजामी रुकावटें, लेकिन नहीं, बस मंसूबा दे दिया, जाएं जी। अब बाज़ल नकवी साहब ने रोक रखी है। ऐसे नहीं होता। इंतजामी मामलात बताएं, इंतजामी रुकावटें बताएं, और इंतजामी मामलात तहत ज़ाब्ता किस तरह तदरीजन आगे बढ़ते हैं वो पूरा उसूल बताएं, उन्हें समझाएं। इसके लिए तहरीक टीवी हमने सेटअप शुरू करना है और भरपूर तरीके से शुरू करना है। अब जो कमिटमेंट हमारे साथ हुई है, शहजाद साहब से भी मिलना है, मेरा अपना घर है तो उनके साथ मिलकर फिर ये टाइम फ्रेम हमने तय करना है,
पूरा सेटअप, इस पर पूरा फ्रेमवर्क हमने चार्ट तैयार करके उनके सामने रखना है। उन्हें अच्छा लगा तो वेल एंड गुड, अच्छा ना लगा तो हम फिर उसी इख्तिलाफ, उसी जगह पर, हमारे लिए स्कीम ज़रूरी नहीं, हमारे लिए रोड ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए लोगों को जगाना ज़रूरी है, लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि आपके अंदर एक ऐसा जमहूरी हुस्न होना चाहिए कि बाज़िल अली नकवी साहब के फॉलोअर और आप में कोई क्लैश ना आए। बाज़िल अली नकवी साहब के फॉलोअर आपको बुरा ना कहें, आप उन्हें बुरा ना कहें। मुर्तज़ा गिलानी साहब के फॉलोअर आपको बुरा ना कहें, आप उनको बुरा ना कहें। ना आप उन पर पावर दिखाएं अपनी, ना वो आप पर पावर दिखाएं, बल्कि जमहूरी हुस्न के साथ साथ जो जिसका इंतखाब है वो उसको मुंतखब कर लें। नदीम डिजिटल डायरी देखने का शुक्रिया। थैंक यू। सलामत रहें।